हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे यूनिट 2 का सेशन 2, जिसका नाम है एबिलिटी टू वर्क इंडिपेंडेंटली। यानी कि कैसे हम इंडिपेंडेंट बनते हैं, कैसे हम वर्क करते हैं इंडिपेंडेंट, और इंडिपेंडेंट वर्क करके हमें फ़ायदा क्या होता है। तो देखिएगा, एबिलिटी टू वर्क इंडिपेंडेंट, कैपेसिटी टू वर्क योर ऑन इज़ एन इम्पोर्टेंट एसेट। एसेट का मतलब यानी काम, यानी कि जब हम इंडिपेंडेंटली काम करते हैं तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है। मीनिंग ऑफ इंडिपेंडेंट पर्सन, व्हाट डज इट मीन टू बी इंडिपेंडेंट? इंडिपेंडेंट पर्सन इज अवेयर ऑफ हिज फीलिंग्स एंड कैरेक्टर्स एंड ऑब्जर्व इवोल्यूट हिज बिहेवियर एंड करेक्ट हिज मिस्टेक्स। यानी अगर इंडिपेंडेंट पर्सन है तो वो अपने खुद के काम को देखता है, करता है, और अगर उसकी कोई मिस्टेक होती है, उसकी गलती होती है तो उसको ठीक करता है। एडवांटेजेस ऑफ इंडिपेंडेंटली, पहले देखिएगा जो क्वेश्चन नंबर आप 2 लिखेंगे इसमें हेडिंग डालेंगे इंडिपेंडेंट ऑफ एडवांटेज फॉर वर्किंग इंडिपेंडेंटली। उसके बाद ये सब ग्रीन हेडिंग्स, एक हेडिंग अगले पेज पे भी है, और जहाँ जहाँ तक ये निशान लगे हुए हैं वहाँ तक एक लाइन सबकी। बूस्ट सेल्फ कॉन्फिडेंस, यानी कि अगर हम इंडिपेंडेंट हैं तो हमारा जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो बढ़ जाता है। मेक्स पर्सन सेल्फ रिलिएंट, यानी कि अपनी ताकत का एहसास हो जाता है। मेक्स पर्सन इमोशनली इंडिपेंडेंट, यानी कि इमोशनली इंडिपेंडेंट हो जाता है, वो खुद के साथ ही अपनी फीलिंग्स को शेयर करता है। नेक्स्ट डिसीजन मेकिंग एंड इजी टास्क, यानी कि लिए उसके डिसीजन मेकिंग आसान हो जाता है। ब्रिंग आउट द बेस्ट इन ए पर्सन, यानी कि इससे किसी पर्सन के अंदर, आदमी के अंदर जो अच्छी चीज़ होती है निकल कर सामने आती है। इनक्रीज सेल्फ वैल्यू एंड सेल्फ स्टीम, उसकी इज्जत बढ़ती है और उसकी वैल्यू समाज के अंदर बढ़ती है। नेक्स्ट पर्सन सेल्फ अकाउंटेबल, यानी कि जो इंडिपेंडेंट पर्सन होता है वो सेल्फ अकाउंटेबल हो जाता है, यानी खुद ही अपने आउटकम पर, अपने इनपुट पर सेल्फ इंडिपेंडेंट होता है और खुद ही जिम्मेदार होता है। ये स्किल्स रिक्वायर्ड फॉर वर्क इंडिपेंडेंटली, यानी कि अगर इंडिपेंडेंट आदमी को बनना है उसके अंदर क्या क्या खासियत होनी चाहिए। सेल्फ मोटिवेशन, यानी कि अपने आप को वो मोटिवेट कर सकता हो। ऑर्गेनाइजेशनल स्किल, यानी कि अपने जो काम को किसी ऑर्गेनाइजेशन के करके कर सकता हो, यानी कि टाइम टेबल के अकॉर्डिंग बना सकता हो। मल्टीटास्किंग एबिलिटी, एक साथ बहुत सारे काम कर सकता हो। डिसिप्लिन, वो व्यवस्थित रूप से काम करता हो। कम्युनिकेशन स्किल, उसकी बातचीत करने का ढंग अच्छा हो। रिसोर्सफुलनेस, यानी कि जो वो काम कर रहा है उसको वो करते हैं उसके पास रिसोर्सेज भी होने चाहिए, सामान सुविधाएं भी होनी चाहिए। उसके बाद देखिएगा हाउ टू बिकम सेल्फ रिलिएंट, यानी कि सेल्फ रिलिएंट कैसे बनते हैं, समझदार कैसे बनते हैं। 3 चीज़ें होती हैं, सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ मोटिवेशन, सेल्फ रेगुलेशन। यानी खुद समझदार बने, खुद को मोटिवेट करिए, खुद को रेगुलेट करिए। उसके बाद देखिएगा सेल्फ अवेयरनेस। सेल्फ अवेयरनेस, इट इज़ इम्पोर्टेंट टू बी सेल्फ अवेयर बिकॉज इज इन्फ्लुएंस आवर पर्सनल डेवलपमेंट। व्हेन यू आर सेल्फ अवेयर यू आर मोर कॉन्फिडेंट, यानी कि सेल्फ अवेयरनेस से मतलब ये भी होता है कि अगर हम सेल्फ अवेयर हैं, हम किसी चीज़ की जानकारी करते हैं तो हमें क्या होता है कि हम उस काम को अच्छे से कर पाते हैं और हम इंडिपेंडेंट हो पाते हैं। अब जो हमारी सेल्फ अवेयरनेस होती है वो 2 तरह की होती है, एक्सटर्नल और इंटरनल। पहले हम बात करते हैं एक्सटर्नल की। दिस टाइप ऑफ सेल्फ अवेयरनेस रिक्वायर्स अंडरस्टैंडिंग हाउ अदर पीपल परसीव अस, यानी कि एक्सटर्नल अवेयरनेस से मतलब ये होता है कि हमें ये जानना होता है, ये समझना होता है कि लोग हमारे बारे में क्या समझते हैं, लोग हमको क्या समझते हैं। इंटरनल सेल्फ अवेयरनेस, दिस टाइप ऑफ सेल्फ अवेयरनेस रिप्रेजेंट हाउ वी आर वैल्यूज, पैशन, एस्पिरेशन, थॉट्स, फीलिंग्स, बिहेवियर, स्ट्रेंथ, वीकनेस एंड अदर इम्पैक्ट्स ऑन अदर्स। यानी कि इंटरनल अवेयरनेस में हमें पता होना चाहिए कि हमारी क्या ताकत है, क्या कमज़ोरी है, और उससे हम कैसे बच सकते हैं और कैसे हम उसको बढ़ा सकते हैं। वाट वेंट ऑल टुडे, यानी क्या दिन अच्छा हुआ। वाट डिड नॉट गो वेल, क्या अच्छा नहीं हुआ। हाउ कैन बी आई स्मार्टर टुमारो, हम कैसे इसको ठीक कर सकते हैं। उसके बाद डॉक्टर इरिच एंड हर टीम आइडेंटिफाइड 4 लीडरशिप आर्किटाइप्स ईच विद ए डिफरेंट सेट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ टू इम्प्रूव, यानी कि इन्होंने एक बनाई थी कि अगर लो इंटरनल सेल्फ अवेयरनेस, हाई एक्सटर्नल सेल्फ अवेयरनेस और अवेयर, प्लीजर्स खुश होना, जानकारी होना, इंस्पेक्टर्स यानी कि जानकारी होना, सीकर्स आगे देखना। ठीक है, ये तो क्वेश्चन नंबर 5 में पूरी टेबल बनेगी और क्वेश्चन नंबर 7 में सिर्फ ये सीकर लिखा जाएगा। उसके बाद देखिए सेल्फ मोटिवेशन, कि हम अपने आप को मोटिवेट कैसे कर सकते हैं। पर्सनल टू ड्राइव टू अचीव द डिज़ायर टू इम्प्रूव और मीट स्पेसिफिक स्टैंडर्ड्स, यानी कि जो चीज़ हमें अच्छी चाहिए, जो हमें ज़रूरत की है वहाँ तक हम पहुँचें। कमिटमेंट टू पर्सनल ऑर्गेनाइजेशन गोल्स, यानी कि जो गोल है हमने बनाया है, जो हमारी जिम्मेदारी है उसको पूरा करें। इनिशिएट और रेडीनेस टू एक्ट अपॉर्चुनिटीज़, यानी कि किसी भी जो हमें अवसर मिलता है उसका इस्तेमाल करना चाहिए। ऑप्टिमिज्म विच इज़ एबिलिटी टू कंटिन्यू एंड परस्यू गोल, यानी कि हमें अच्छा चुनना चाहिए ताकि हम अच्छा काम कर सकें।
टाइप ऑफ मोटिवेशन, इंट्रिंसिक मोटिवेशन, इट रेफर्स टू द बिहेवियर ऑफ पर्सन दैट इज ड्राइवन बाय हिज इनेट डिज़ायर टू डू समथिंग इज ऑन सेक एंड पर्सनल रिवार्ड्स। यानी कि जब कोई आदमी अपने पर्सनल रिवार्ड के लिए, यानी कि अपनी ताकत बढ़ाने के लिए, अपनी पहचान बढ़ाने के लिए करता है तो उसे इंट्रिंसिक मोटिवेशन कहते हैं। एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, इट रेफर्स टू द बिहेवियर ऑफ ए पर्सन दैट इज ड्राइवन बाय द डिज़ायर टू अटेन सम पार्ट ऑफ एक्सटर्नल रिवार्ड इंक्लूडिंग मनी, पावर एंड गुड क्रेडिट्स। यानी कि जब आदमी पावर के लिए, ताकत के लिए करता है तो उसको हम एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन कहते हैं। देखिए उसके बाद कौन कौन सी चीज़ें चाहिए सेल्फ मोटिवेशन के लिए। सेटिंग हाई बट रियलिस्टिक गोल, यानी कि अच्छा काम करिए, वास्तविक गोल बनाइए। टेकिंग एप्रोप्रिएट लेवल ऑफ रिस्क, रिस्क लेना भी ज़रूरी है। लुकिंग फॉर कॉन्स्टेंट फीडबैक, यानी कि जो हम काम करें उसका फीडबैक भी देखिए कैसा आ रहा है, अच्छे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। बीइंग कमिटेड टू पर्सनल ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन गोल्स के लिए यानी कि अपना कमिट करिए, यानी कि पूरी जिम्मेदारी उठाइए। यूजिंग अपॉर्चुनिटीज़, अवसर का लाभ उठाइए। कंटिन्यू टू परस्यू गोल्स डिस्पाइट सेटबैक्स, यानी कि लगातार अपने गोल पर पहुंचने के लिए मेहनत करते रहिए। उसके बाद है सेल्फ रेगुलेशन। सेल्फ रेगुलेशन इज द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड मैनेज योर रिएक्शन टू द थिंग्स हैपनिंग अराउंड यू। यानी कि सेल्फ रेगुलेशन का मतलब ये है कि हमारे आसपास जो घटनाएं हो रही हैं उनको समझदार होने के नाते हम अच्छे से मैनेज कर सकें। यानी कंट्रोल रिएक्शन अपनी इमोशंस, यानी कि अपने कंट्रोल को कर सकें, इमोशंस को, रिएक्शन को, फ्रस्ट्रेशन को। कामिंग डाउन, यानी कि लेकिन किसी भी चीज़ की रिएक्शन जल्दी से ना दें, शांत रहें। फोकस ऑन टास्क, अपने काम पे ध्यान रखें। रिफोकस अटेंशन न्यू टास्क जो आती है उस पर ध्यान रखें। सेट अलोंग विद एवरीवन एल्स, और सभी लोगों पर भी ध्यान रखिए। इंपॉर्टेंस ऑफ सेल्फ रेगुलेशन, यानी कि सेल्फ रेगुलेशन क्यों ज़रूरी है। हेल्प्स पीपल बिहेव इन सोशली एक्सेप्टेबल, यानी कि सोसाइटी में जो व्यवहार करना सिखाता है। पीपल इन मेकिंग फ्रेंड्स, इससे दोस्त बनते हैं। मेक्स पीपल मोर इंडिपेंडेंट, इससे इंडिपेंडेंट बनते हैं। इट्स मैनेजिंग स्ट्रेस, यानी कि इससे स्ट्रेस हमारा कम होता है। ठीक है, तो ये चैप्टर था आपका। स्टूडेंट्स वीडियो ज़रूर देखा करें और क्वेश्चन आंसर को भी ध्यान से समझा करें, उसके बाद पूछा करें फिर। थैंक यू।